कलेक्टर ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन लगाया जाता है और ये धरना कुछ दिन पहले नोखा रोड देशनूक के पास एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक ही परिवार के 6 भाई जो कि नोखा के रहने वाले थे, उनकी 6 की 6 व्यक्तियों की रोड हादसा में मृत्यु हो जाती है और गवर्नमेंट से उनको लाभ मिलने के लिए गोविंद मेघवाल के नेतृत्व में और महेंद्र गहलोत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए हजारों लोग आए हैं। रामनिवास कूकना तब पे चढ़ गए हैं और जोर जोर से नाराबाजी करने लगे। दस बजे से बीकानेर कलेक्ट्रेट में कर्मचारी मैदान में हजारों की संख्या में उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हम उन 6 परिवारों के न्याय के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। सैन समाज के जो 6 लोग जो उस हादसे के अंदर जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी समर्थन में सैन समाज यानी 36 कौम के लोग सुबह से हजारों की संख्या में कलेक्टर परिसर में धरना देकर के बैठे हैं। अभी हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि हमारी मांगों पर सोच करे। जिला कलेक्टर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं यहाँ पे, जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन है, लेकिन जिला कलेक्टर महामहिम के प्रोटोकॉल में होने की वजह से उनके प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त कलेक्टर ने हमारे से ज्ञापन दिया है। हमने उनको ये कहा कि हमारी जो मांगे हैं, इन मांगों पर सरकार विचार करे, सरकार तक ऊपर तक आप पहुंचाओ और हमारी मांगों को अति शीघ्र माने। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस धरने को अनिश्चितकालीन धरना है, ये इसको कंटिन्यूटी हम रखेंगे और ये मांगे मनवा कर ही हम दिन तो थे कि वह नया लड़ाई लड़ी को नहीं, अब नई सड़क पर उतर गया। आज पहला दिन है लड़ाई रो, मैं भी थारे सगे लड़ाई लड़ने तैयार है, लोग भी थारी मदद कर ही। और आ कचेड़ी है ना, घनी मोटी कोनी है। खियाराम जी ने सही कहा, अगर 10-20 हजार आदमी अठ लार उतारना तो शासन प्रशासन री हालत खराब हो जाए, हालत। और प्रशासन की तरफ आयो अबारो पानी पेशाब करना हो तो मैं घरों को बैठाएगा आदमी आगे आना चाहिए। तो एड़ा 10,000 आदमी आज एड़ा किताब भेजी मावाई को नहीं अपन निमका सिमटी कट्ठे कराई, पानी पेशाब कट्ठे कराई, प्रशासन हाथ को फूल जी 4 घंटा में। ये वास्ते संगठन में शक्ति है। जितना लोग आयोना हो, जितना लोग नेम धर्म ईमानदारी आ लड़ाई लड़ो, आ धर्मरी लड़ाई है। भी टाबर ने देखे थे 85 साल की उम्र है, भी टाबर की 10 साल की उम्र है, भी मोटी बहन है घर में ब्याह करने वाली, और भाई अशोक संसार छोड़ चले गयो। ई घर रखवाली कौन करी, की जिम्मेवारी है? मन बताओ की जिम्मेवारी?
अगर हम भी नहीं लड़ेंगे तो भाई अपने पीछे कोई को नहीं पूछे। अपन चाहे कितना ही रुपया हो, कितना ही मोटा मोटा आदमी अपना संपर्क हो और कितो ही मोटो कारोबार हो, कोई को नहीं पूछेला आ उठाना आज को। और अगर आप ये लड़ाई लड़ोगे, यहाँ धरना दे के बैठ जाओ, डेरा दे के, इन परिवारों को हमने कह दिया। देखो कितनी बड़ी बात है, लुगाई टाबर समेत अठ आया है न्याय री लड़ाई लड़न वास्ते। और आपा गमछो गाल खांदे और अगर घंटे आधे घंटे में अठू अगर निकल जाए तो ऊपर भगवान आपा ने देखे है। आपा ने अठ ही रहनो है। थारे पानी की व्यवस्था संग्रह समिति कर रखी है, थारे छिया की व्यवस्था संग्रह समिति कर रखी है, थारे वास्ते चाय की व्यवस्था संग्रह समिति कर रखी है। और श्याम ने अठे रुका तो रोटी पानी की भी व्यवस्था संग्रह समिति अपने आप कर ही, भगवान अपने आप कर। तो डेरा दौड़ा बैठा लोगों को देख के सीखो। हमारा चराग समाज, हमारा बिश्नोई समाज, हमारा मेघवाल समाज, हमारे राजस्थान का गुर्जर समाज, हमारे राजस्थान का मीणा समाज, इन समाजों को देख करके सीखो, उनको देख के सीखो। भेड़ के बच्चे को अगर शेरों के झुंड में छोड़ देती है भेड़, वो शेर बन जाता है। और शेर अपने बच्चे को भेड़ों के झुंड में छोड़ देता है तो वो भेड़ बन जाता है। सोसाइटी का फर्क है। जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि आदमी जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। आदमी जिसकी सोसाइटी हुए भी सोसाइटी रो असर आवे। मारे में भी सोसाइटी रो असर है। अगर मैं इन लोगों की सोसाइटी में, अगर इन लोगों के सानिध्य में नहीं रहता तो नाई का बेटा राजस्थान की सरकार तक नहीं पहुंचता। ए हमारे को नौजवान कहो ना, ए बाता मन गांव में मैं 2000 में चुनाव मेरे तो मन ही घड़ोई कहो कि अपर वो काम थोड़ी है, तो अपर कहीं काम है कि अपर काम तो नेता देने रो है। भले कि भले अपर तो दाढ़ी कटिंग करने रो, भले कि पछ की नख बांटने रो। मैं तो आज बाडू बाडू काल मैं तो करूंगा राजनीति लीडर हूँ। मैं जाति से नाई हूँ लेकिन मैं दिमाग से नेता हूँ। मैंने चंद्रशेखर को पढ़ा है, मैंने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा है, मैंने कपूरी ठाकुर को पढ़ा है। मैं राजनीति करूंगा, नेतागिरी करूंगा। और जामुन से चल करके जयपुर तक पहुंच गया और आप लोगों के सानिध्य में। और मैं तो 5000 नया ने भेड़ा कर मेघवाल साहब राजस्थान में मुख्यमंत्री घर में गाल दिया। गालिया कोई गालिया थोड़ी बहुत होता तक मुख्यमंत्री जी था बात करी नहीं जने नया में लोग कह के मुख्यमंत्री वाली भी गली में करी को निकल पुलिस वाला डांग लोड़ा के परिया रस्तो डाइवर्ट है। मैं बड़ी बढ़िया को नहीं बढ़िया। मेरी आत्मा पवित्र है, मेरी शक्ति और भक्ति में कमी नहीं है। अगर कोई इस आंदोलन को दिशाहीन करने की कोशिश करेगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, सत्यानाश। ये इन बेटियों की आन-बान की लड़ाई है। महेंद्र गहलोत को सरपंच नहीं बनना है, महेंद्र गहलोत को एमएलए एमपी नहीं बनना है। मेरे तकदीर में होगा तो अपने आप बन जाऊंगा और तकदीर में नहीं लिखा है तो मैं ऐसे आंदोलन से नहीं बनूंगा। ये मुझे पता है। 52 साल की उम्र आ गई, 4-5 साल 10 साल 20 साल की जिंदगी कहीं था लगे दिनों के निकला रात में घरे पड़ा। कोई 1000 साल तो जीनो को नहीं है, लेकिन जब तक जिएंगे, जब तक समाज के लिए, 36 कौम के लिए, आम आवाम के लिए और इन नौजवानों के लिए, माताओं के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। देश आजाद हुआ जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उन 3 माताओं के लाल, उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था और देश आजाद हो गया। लड़ने वास्ते कोई हजारों और लाखों आदमी नहीं चाहिए। देश की आजादी वास्ते 3 ही आदमी फांसी पर चढ़ा। अगर किन्हीं बैम है कि भैया तो आदमी थोड़ा है, मैं थोड़ा ही लड़ ले, हाँ मैं थोड़ा ही लड़ ले, हाँ लेकिन मैं लड़